नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको 3 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले स्मॉल कैप फंड्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या बेसिक गाइडलाइंस है, किन चीजों का हमें ध्यान देना है, इन पॉइंट्स के ऊपर में हम लोग गौर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर आप 5 साल से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको एक दिन में अमीर भी बना सकती है, लेकिन अगले ही पल आपको गरीब भी बना सकती है। इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन ज्यादा होना चाहिए और इसलिए आज मैंने जो भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है, इनका जो रिटर्न्स है वो हम लोग 3 साल, 5 साल और 7 साल या तो मैक्सिमम का चेक करेंगे, ना कि हम इनके रिटर्न्स को पिछले 6 महीने या 1 साल से कंपेयर करेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया गया कि स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही ज्यादा रिस्की कैटेगरी है, इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न देखने से ज्यादा हमें उसके रिस्क मेजर को समझना जरूरी है। अगर वो फंड कम भी रिटर्न दे रहा है तो इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो फंड स्टेबल हो, उसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट हो और साथ ही साथ हम लोग उसके फंड मैनेजर्स का भी प्रोफाइल जरूर चेक करेंगे और ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा और अंतिम पॉइंट ये है कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप या तो SIP करें या तो STP करें। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप 5,000 रुपए तक का लमसम करना चाहते हैं तो वो वेल एंड गुड है, आप 5,000 रुपए तक का लमसम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप प्लीज उस अमाउंट को STP के जरिए यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए उस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये थे 3 पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने लैपटॉप की ओर और मैं एक एक करके बताता हूं कि मेरे 3 कौन से फेवरेट स्मॉल कैप फंड हैं। और नंबर 3 पे है दोस्तों कोटक AMC का कोटक स्मॉल कैप फंड। और मैं टिकरटेक की वेबसाइट पे जाके कोटक स्मॉल कैप फंड के सारे डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और मैं टिकरटेक की वेबसाइट इसलिए यूज करता हूं क्योंकि इसका UI मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है और साथ ही साथ आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं आपके म्यूचुअल फंड के रिलेशन में, वो सारे इंफॉर्मेशन मुझे टिकरटेक वेबसाइट पे काफी अच्छा ग्राफिकल मैनर में दिख जाता है। तो जैसा दोस्तों आप सबको नाम से ही पता है क्या कि कोटक स्मॉल कैप फंड कोटक AMC का है, तो सबसे पहले हम लोग कोटक AMC के बारे में कुछ डिटेल्स पता करते हैं। तो इस वेबसाइट में अगर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटक AMC के पास में टोटल 62 स्कीम्स चल रही हैं और ये अपने अंडर में 2,71,000 करोड़ का AUM हैंडल करते हैं। इसका मतलब है कि कोटक AMC काफी एक्सपीरियंस्ड है म्यूचुअल फंड को हैंडल करने में और ये एक्सपीरियंस हमें इसके कोटक स्मॉल कैप फंड में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए कोटक स्मॉल कैप फंड के कुछ और बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे रिटर्न का ही सेक्शन दिखेगा। तो 3 साल का अगर हम लोग CAGR देखेंगे तो वो 33.94% का निकल के आएगा, जो कि एक मैसिव CAGR है। और इसका 5 साल का CAGR देखेंगे तो वो 20.65% का है, जो कि अल्टीमेट है, काफी अच्छा है। और अगर हम लोग इसका रिटर्न सिंस लॉन्च का CAGR देखेंगे तो वो 21.31% का निकल के आएगा, जो कि इसने 9.2 इयर्स में दिया है। तो दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसा ये पिछले 9 साल में 21% का CAGR निकाल के दिया है, जो कि एक बहुत ही मैसिव रिटर्न है, तो आने वाले 9-10 साल में भी ये कम से कम 18 से 20% का तो CAGR निकाल के जरूर देगा। और अगर हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देखेंगे तो अगर आप 18 से 20% का CAGR भी लेके चलते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके कुछ और डिटेल्स पे ध्यान दे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.49% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 0.78% से कम का है। साथ ही साथ इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है यानी कि SARP रेशियो वो 1.9 का है, जो कि अपने कैटेगरी SARP रेशियो से ज्यादा का है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड में अपने कैटेगरी के बनिस्पत इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और जब रिस्क की बात आ गई है तो चलिए अब हम लोग इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे नजर डालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पीयर्स पे जाकर यहाँ पे रेशियो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटक स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15.72% का है, जो कि अपने कैटेगरी में सबसे ज्यादा कम है। यानी कि दोस्तों ये फंड अपने कैटेगरी में सबसे कम वोलेटाइल है। तो चलिए अब इसके फंड मैनेजर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो कोटक स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं पंकज टाइबरवाल, जो कि
कि टोटल 3 म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, जिसमें से कि इक्विटी के 2 म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं। और इनका दूसरा जो इक्विटी का म्यूचुअल फंड है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और इसका पिछले 3 साल का CAGR देखेंगे तो वो भी 24% से ज्यादा का है। यानी कि ये जो फंड मैनेजर है इनका मैनेजमेंट स्किल्स भी हम लोग देख सकते हैं कि दूसरे फंड्स को भी इसने काफी अच्छे से मैनेज किया है। तो दोस्तों चलिए फाइनली हम लोग इस फंड के परफॉर्मेंस को मॉनिटरी टर्म्स में देखते हैं कि आखिर ये फंड में हम लोग, जैसे कि 9 साल पहले ये फंड मार्केट में आया था, तो 9 साल पहले अगर हम लोग इन्वेस्ट करते तो हमें कितना टोटल अमाउंट मिल रहा होता। और टिकर टेप में ये आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा ग्राफिकल मैनर में आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो अगर आप ओवरव्यू में नीचे आएंगे कि यहाँ पे मंथली SIP का भी एक फॉर्मेट दे रखा है, तो मंथली SIP पे मैंने 5000 एंट्री कर दी है और मैं इसको मैक्सिमम 9 साल के लिए इसको अगर यहाँ पे डालूं, पिछले 9 साल पहले अगर आप 5000 रुपए की SIP शुरू करते तो आपको 24% से ज्यादा का CAGR मिलता, और अभी तक आपका 5,40,000 रुपया टोटल इन्वेस्ट हुआ रहता, और उसके ऊपर में आपको जो रिटर्न मिल रहा होता वो 11,11,000 रुपए का मिल रहा होता। उसमें से अगर आप 10% का टैक्स भी रिड्यूस कर दें तो आपका जो टोटल अमाउंट निकल के आता वो 15,46,000 निकल के आ रहा होता। अगर आप इस टैक्स को हार्वेस्ट कर लें तो ये अमाउंट आपको 16.5 लाख तक चला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप टिकर टेप पे काफी अच्छे तरीके से ये सब ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और जहां तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात है तो मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा स्मॉल कैप में कहता हूं कि आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको SIP करना है या तो आपको STP करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले फंड की ओर। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों SBI AMC का SBI स्मॉल कैप फंड। और मैं SBI AMC के बारे में आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे देश की जनता को पता है कि SBI किस चिड़िया का नाम है, इसलिए SBI पे मुझे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। इसलिए इस फंड को मैंने सेकंड रैंकिंग पे रखा है, और इस फंड को सेकंड रैंक पे रखने का दूसरा मेजर रीजन है इनके फंड मैनेजर, जिनका नाम है R श्रीनिवासन। और दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता के रखा है क्या कि R श्रीनिवासन सर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करने में। और रिसेंटली इनका एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है जिसका नाम है SBI मल्टी कैप फंड, जिसके ऊपर में ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। और सिर्फ क्योंकि इस फंड के फंड मैनेजर R श्रीनिवासन सर है, इसलिए मैंने भी SBI मल्टी कैप में अपने वाइफ के पोर्टफोलियो से SIP शुरू कर ली है। तो दोस्तों ये हर इन्वेस्टर का अपना एक माइंडसेट होता है, जैसे कि मेरा एक माइंडसेट है कि मैं कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके AMC और उसके फंड मैनेजर को बहुत ही बारीकी तरीके से उसको ट्रैक करता हूं। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तभी जाके मैं इन्वेस्ट करता हूं, और यही कारण है कि SBI स्मॉल कैप को मैंने दूसरे नंबर पे रखा है। तो चलिए SBI स्मॉल कैप के कुछ और भी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में इसने 27.49% का CAGR रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 21.5% का CAGR रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम यानी कि 9.2 इयर्स में इसने 26.5% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि एक मैसिव CAGR रिटर्न है। इसके और डिटेल्स पे ध्यान दे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% का है, जो कि अपने कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से कम है। इसका शार्प रेशियो 1.5% का है, जो कि अपने कैटेगरी से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये अफोर्डेबल है, ये खराब नहीं है। 1 से कम शार्प रेशियो नहीं होना चाहिए, और 1.5 का शार्प रेशियो काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है। और जहां इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे पीएस पे जाके इसके रेशियो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि SBI स्मॉल कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिर्फ 5.8% का है, जो कि अपने कैटेगरी में दूसरे फंड से काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि ये फंड वोलेटाइल भी कम है। और मैं आपको बार बार एक ही बात कहूंगा कि इसके पीछे में जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता है क्या कि वोलेटिलिटी को कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए अब इसके रिटर्न्स को इसके मॉनिटरी टर्म्स में हम लोग चेक करके देखें। तो वापस से मैं ओवरव्यू में आ चुका हूं और मैं नीचे आकर के यहाँ पे 5000 की SIP में डाल देता हूं, और इसमें मैं 9 इयर्स का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन डाल देता हूं। तो पिछले 9 साल में अगर आप 5000 रुपए की SIP शुरू किए होते हैं तो आपको 28.23% का CAGR रिटर्न मिल रहा होता, और आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जो होता वो 5,40,000 का होता, और आपको टैक्स हटा करके 18.5 लाख रुपीस मिल रहे होते, जो कि दोस्तों एक मैसिव रिटर्न है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नंबर 1 म्यूचुअल फंड की ओर। और नंबर 1 पे है दोस्तों एक्सिस AMC का एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और फिर से दोस्तों मैं एक्सिस AMC के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा मैं डिटेल्स इसके बारे में दे सकता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस AMC के अंडर में टोटल 54 स्कीम्स चल रहे हैं, और इनका टोटल AUM जो है वो अप्रॉक्स 2.6 लाख करोड़ का है, यानी कि एक्सिस AMC भी काफी बड़ा AUM हैंडल करती है, और इनका मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए हम लोग इसके स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और जहां तक इसके रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 साल में इसने 32% का CAGR रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 22% का CAGR रिटर्न दिया है और मैक्सिमम यानी कि 8.3 इयर्स में इसने 25.61% का CAGR रिटर्न दिया है। इसके कुछ और बेसिक डिटेल्स पे ध्यान दे तो इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों सिर्फ 0.3% है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 0.78% से ऑलमोस्ट आधा है और ये अपने कैटेगरी में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। इसका साफ रेशियो देखें तो वो 2 का निकल के आता है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 1.74 से काफी ज्यादा है। ये साफ रेशियो कोटक स्मॉल कैप से भी ज्यादा है और SBI स्मॉल कैप से भी ज्यादा है। और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि इसके वॉलेटिलिटी को अगर हम चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 16.25% का है, जो कि कोटक और SBI से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये अफोर्डेबल है क्योंकि ये 19% या 20% नहीं है। ऑन कम्पिटिटिव बेसिस इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने कैटेगरी में काफी अच्छे तरीके से स्टैंड करता है। तो चलिए अब इसके रिटर्न्स को हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में देखें तो वापस से मैं इसमें 5,000 रुपए का SIP इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैक्सिमम इसमें मैं 8 साल का ही टेन्योर डाल सकता हूं क्योंकि ये 8 साल पुराना ही फंड है। तो पिछले 8 साल में इसने 25.54% का CAGR रिटर्न दिया है और आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 4,80,000 का अमाउंट इन्वेस्टेड होता है, जिसके ऊपर में आपको टैक्स काट के आपके हाथ में 12.7 लाख रुपीस मिल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 3 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।